चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं कुछ जीके जीएस का क्वेश्चंस जो बीएसएससी इंटर लेवल पे आधारित होगा और साथ ही एएलपी टेक्नीशियन पे भी आधारित होगा। चलिए चलते शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की गई थी। सर्वाधिक सड़क का घनत्व केरल राज्य में है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। इसी प्रकार नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन से है। भारत में उत्पादित की गई कितने परसेंट कॉफी निर्यात की जाती है? भारत में उत्पादित की गई 10% कॉफी निर्यात की जाती है। कुछ उत्पादित किए गए देशों के नाम शामिल हैं, जैसे ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, भारत। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। जो कॉफी का उत्पादन जो होता है वह भारत में कर्नाटक में होता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील कारखाना भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। जो बोकारो है वह भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? वर्ष 2006-2007 में जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो जीएसटी का लागू किया गया जीएसटी का वह 1 जुलाई 2017 का लागू किया गया था। जीएसटी परिषद की स्थापना 279A के अंतर्गत की गई थी। 279A के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1921 ईस्वी में की गई थी। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1995 में किया गया था। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में? हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष आवेश की सीमा 100% है। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई थी। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। लॉरेंस वक्र जो है वह किसी देश की आय विषमता ज्ञात करती है। लॉरेंस वक्र निरपेक्षता समता रेखा से कितनी दूरी होगी? उतनी ही अधिक आय में विषमता होगी, जिसके विपरीत जितना पास होगा उसकी कम विषमता होगी। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? बैंक नोट प्रेस देवास में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? नासिक में स्थित है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? हैदराबाद में है। करेंसी प्रेस नोट नासिक में स्थित है। जैसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, करेंसी प्रेस नोट नासिक में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। जो तमिलनाडु नहीं है। फर्स्ट में जनसंख्या की दृष्टि में आएगा कौन? उत्तर प्रदेश आएगा। दूसरे में कौन? महाराष्ट्र आएगा। तीसरे पे कौन आएगा? बिहार आएगा। चौथे पे पश्चिम बंगाल। 5वें पे तमिलनाडु आएगा। जो कि पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल होगा और 5वां तमिलनाडु होगा। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर
1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो कि पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? सुपर कंप्यूटर का परिणाम क्या था? परम 800, परम 800 होगा। क्योंकि कंप्यूटर का जनक किसे का? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शेमोन क्रेग को कहा जाता है। शेमोन क्रेग को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में 4G सेवा का आरंभ कब हुआ था? भारत में 4G सेवा का आरंभ 2012 में हुआ था। और 2022-23 में 2022-23 में 5G का आरंभ हुआ था। यूके के ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है FTSE 100। ब्रिटेन के जो शेयर मूल्य का सूचकांक है FTSE 100। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे वो थे CD देशमुख थे। और वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। अभी जो वर्तमान में है RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI एक्ट 1934 में लाया गया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़े थे? IIT बॉम्बे का छात्र था जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया गया था। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। मतलब कार्बन कर करने वाला प्रथम देश कौन सा था? फिनलैंड था। कार्बन कर के द्वारा कार्बन के उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2017 के अनुसार चीन सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करता है और दूसरे में अमेरिका है, तीसरे में भारत है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क है जो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा रियल है। उसी प्रकार रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेंगे है। तजाकिस्तान की सोमोनी है। सऊदी अरब की क्या है? रियाल है। मैक्सिको की क्या है? पीसो है। कौन मालों का शहर कहा जाता है? मालों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। उसे कुछ भौगोलिक उपनाम है जैसे 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। साइंस सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। किसी अच्छे समय का राजा कहा जाता है? विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता था। विजय माल्या जो किंगफिशर के मालिक थे। विजय माल्या शराब के बड़े व्यवसायी भी रहे हैं जिनका दिवालिया का आरोप लगाया गया है। यह मुंबई की प्रथम पर्सनली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। हर्षा मुंबई की प्रथम पर्सनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। प्रश्नली शिशु एक ऐसी विधि है। प्रश्नली शिशु क्या होता है? प्रश्नली शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन मां के गर्भाशय के बाहर प्रश्नली में होता है। विश्व का प्रथम प्रश्नली शिशु लुइस जॉय ब्राउन नामक लड़की है। लुइस ब्रे जॉन का जन्म 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। लुइस जो हुआ इंग्लैंड में हुआ था। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी?
इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी ध्रुवा बनर्जी थी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला ध्रुवा बनर्जी थी। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल थी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला थी। भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय थी। इनको महामना कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी किए थे। वे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस के द्वारा बनाया गया 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? देविका रानी थी, जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी को 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में फिल्म जगत के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र फीचर फिल्म का निर्माण किया था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ जनवरी 2015 को हुआ था। जनवरी 2015 को हुआ था। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। विनोबा भावे के गुरु महात्मा गांधी भी थे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू एवं कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। आंध्र प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। जापान की संसद कहलाती है क्या? जापान की संसद को डाइट कहते हैं। उसी प्रकार स्पेन की संसद को कॉर्टेस कहते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नॉर्वे की स्टर्लिंग कहते हैं। आयरलैंड की डेल आयरन कहते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। रोमानिया की मुद्रा क्या है? ल्यू है। चिली की पीसो है। पेरू की न्यूवोसोल है। घाना की केडी है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? नीला है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है। भारतीय संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। झंडा पर तथा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जैविक कृपलानी मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के भी अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया गया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। एक चैत्र प्रातः होता है इस दिन को, 22 मार्च को होता है चैत्र। सत्यमेव जयते, यहाँ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित है। उपनिषद 108 है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी, आगरा। किसका उपनाम द वॉल है? राहुल द्रविड़। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में भी है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूमेन है। शांति का नोबेल पुरस्कार 1917, 1944 और 1963 ईस्वी में रेड क्रॉस को दिए जा चुका है। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? ओबामा में लिखी थी। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? ओबामा ने लिखी थी। ओबामा ने लिखी थी। समय का वर्णन एक साथ संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? एनोडोमी है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस
30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है नोमोफोबिया। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच जाने एक्सेस खोने का डर कहलाता है नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली था। भारत का पहला संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारत का पहला संग्रहालय कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। कौन उसके आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध? धन्वंतरी आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध ज्ञाता थे। धन्वंतरी गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। आईपीएल कब से आरंभ हुआ था? आईपीएल 2008 से आरंभ हुआ था। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है बसिया अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ठोस अवस्था में होता है। वसा दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में इतने आगे हैं 11/2 घंटे आवर, यानी 5 × 2 घंटा। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? एशिया। विश्व का सबसे विशाल दलदल स्थान प्रिपेट दलदल है जो साइबेरिया में स्थित है। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 में बनाया गया। आर्द्र का मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ कहते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा